बारे में बताइए, सत्संग क्या है, क्यों लोग आना नहीं चाहते हैं? कहीं डांस होगा, नाच होगा, ज़्यादा लोग जाते हैं, सत्संग में कम लोग पहुंचते हैं। इतना बड़ा मोहल्ला है, अगर इधर से एक एक आदमी भी आएगा तो जगह बैठने का नहीं मिलेगा। इसके बारे में थोड़ा बताइए, सत्संग का महत्व क्या है? हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर प्रश्न है कि कहते हैं कि सत्संग का महत्व क्या है। तो देखिए, जैसा संग वैसा रंग। आपको अगर सत्य बनना है तो सत्य लोगों का संग करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए हर जगह में क्या हो रहा है, जो चेतना है वो चेतना का जो है स्थानांतरण हो रहा है, कॉन्शियसनेस जो है ट्रांसफर हो रहा है। तो मेरे अंदर जो भी चेतना है, मैं अगर भगवान जी का चरण कमलों को स्मरण करके अगर बोल रहा हूँ तो वो क्या होगा, आपके मन में भी क्या आएगा, वही भगवान के चरणों का स्मरण आएगा। तो इसी प्रकार जो है सत्संग का महत्व यह है कि ऐसा संतों का संग करने से हमारे हृदय में परिवर्तन आएगा, हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, और हम जो दिनचर्या जो कर रहे हैं उस दिनचर्या से थोड़ा सा अलग सोच पाएंगे, हमारे सोच में भी परिवर्तन आएगा। लेकिन लोग क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि एक तो सत्संग जो है भाग्य से मिलता है, दूसरा है ये भी एक अज्ञात स्वीकृति है। एक बहुत सुंदर एक कहानी है इसके ऊपर। एक खानदानी एक चोर परिवार था। तो उस चोर परिवार में पिताजी चोर था, तो उसका बेटा भी चोरी करेगा। तो बेटा ने कहा ठीक है पिताजी, मैं थोड़ा ना बाहर थोड़ा ट्रेनिंग लेके आता हूँ, आप तो बहुत ना पुराने हो गए हो और आप थोड़ा पुराने टेक्निक से चोरी करते हो, मैं थोड़ा नया टेक्निक कुछ सीख के आता हूँ। तो बाहर गया, बाहर जाने के बाद आया, पिताजी ने कहा कि ठीक है बेटा, तूने जो भी सीखा है, लेकिन दो चीज याद रखना कि कभी तुम्हें अगर पकड़ा जाए तो कभी नहीं मानना कि तुमने चोरी किया, कैसे भी करके कभी मानना ही नहीं है। और दूसरा चीज क्या है, अगर कभी साधु संतों का बात आए तो क्या करना, कान को बंद कर देना, क्योंकि नहीं तो फिर तुम चोरी नहीं कर पाओगे। तो उसने कहा ठीक है पिताजी, मैं इसको मानूंगा। एक दिन क्या कर रहा था कि राज परिवार में वो चोरी कर रहा था, रानी का जो हार जो है, माला जो मोती का हार चुरा के भाग गया। तो जब रानी को पता चला तो रानी जो है राजा को बताई कि अरे देखो मेरा आप राजा होते हुए मेरा माला जो है राज दरबार से कोई लेकर चला गया, आप किस प्रकार के राजा हो, आपका कैसे सिक्योरिटी है। तो राजा ने जो है पूरा लगा दिए ढूंढने के लिए। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं पुलिस वाले, पता क्या करते हैं, जो चोर है होते हैं पहले उसको पकड़ते हैं, उसको पकड़ के आगे जो है मतलब वार्तालाप करते हैं, उसको पूछते हैं, माता जी लोग हरे कृष्णा, थोड़ा शांत रहिए। कथा सिर्फ एक व्यक्ति करता है, हरे कृष्णा। तो क्या हुआ कि और उसको पकड़ के ले आए, पूछे, पिताजी ने कहा था क्या कि बिल्कुल जो है ये नहीं मानना। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि जब वो हार चोरी करके जा रहा था तो पीछे से सिपाही थे, तो चोरी करके जा रहा था, जाते जाते क्या हुआ, उसके पैर में एक कांटा चुभ गया।
तो कांटा चुभ गया, तो वो जाके क्या किया कि एक जगह में सत्संग चल रहा था और सत्संग चला तो वहीं पे वो जाके बैठ गया। लेकिन पिताजी ने क्या कहा था कि कहीं पे अगर संत कुछ बोल रहे हैं तो कान को बंद कर देना। तो लेकिन कान कैसे बंद करेगा, कांटा तो चुभा है। तो वो जब कांटा निकल रहा था उस समय संत ये कह रहे थे, देवी देवताओं का परछाई नहीं होता, देवी देवताओं का परछाई नहीं होता, और देवी देवताओं को जो पैर है वो जमीन में नहीं लगता। बस इतना वो सुना और फिर उसने कांटा निकाल के कान बंद करके चला गया। तो उसको राज सिपाही पकड़ के ले आए, पूछे, बहुत पिटाई की, पूछे, बोला नहीं मैंने चोरी नहीं किया, मुझे तो पता ही नहीं है। तो बहुत प्रकार के प्रयास किया लेकिन वो माना नहीं। तो एक जो है व्यक्ति आया, कहता कोई बात नहीं, मैं जो है ना, मैं उसका कुल देवी बनकर जाऊंगी उसके पास और फिर जो है उसको उलाऊंगी कि हाँ उसने कहाँ रखा है, चीज कहाँ रखा है। माता जी लोग चुप हो जाइए, चुप चुप चुप, शांति शांति, सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो क्या हुआ कि तो वो जो है पूरा कुल देवी बन के आई, आके कही कि बेटा देखो मैं तुम्हारी कुल देवी हूँ, मुझे तो पता है तुमने चोरी किया है, मुझे ये भी पता है तुमने कहाँ रखा है, लेकिन ये ठीक नहीं है। ऐसे करके वो, और ये जो है ये पूरा एकदम सेंटिमेंट हो गया, भावुक हो गया कि अरे कुल देवी है, उनको तो पता ही होगा, अब मैं क्या छुपाऊंगा। वो बोलने वाला था और उसी समय उसको याद आया उस संत का बात, जो देवी देवताओं का परछाई नहीं होता और उनका पैर जो है वो जमीन में नहीं पड़ता, लेकिन देखा कि इसका तो परछाई है और इसका पैर भी जो है नीचे है। तो समझ गया कहते ये नहीं है। बोले कुल देवी माफ कीजिएगा, मैंने चोरी नहीं किया है। कुल देवी बाहर आए, आके वो उनको बोले ना, ये व्यक्ति चोरी नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो तो बिल्कुल, मैंने उसको तो वो कर दिया था, वो तो मान जाता, अगर चोरी करता तो मान जाता। तो मुक्त हो गया, आया पिताजी के पास आया, बोला पिताजी आपने दो बात तो सही कहे थे, लेकिन पहली बात तो आपका सही था, लेकिन दूसरी बात जो है बड़ा गलत कहे थे आपने। पहली बात आपने कहा था कि चोरी को मानना नहीं है, लेकिन दूसरी बात जो आपने कहा था कि संतों को नहीं सुनना है, मैं अगर संतों को नहीं सुनता एक सेकंड के लिए तो मैं तो आज फंस जाता है कि नहीं। तो फिर कहा कि मैं तो अब जो है क्या करूंगा, संतों को ही सुनूंगा। वो जो है फिर प्रवचन सुनने लगा और साधु बन गया। बोले हरि बोल। तो देखिए एक, इसलिए कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। थोड़ा सा साधु संग से कितना हुआ, थोड़ा सा समय के लिए वो कान खोल दिया था, वो उसी से उसको फायदा मिल गया, है कि नहीं। तो इसी प्रकार है, थोड़ा सा साधु संग से क्या हो जाता है, जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। और देखिए ना, दस्यु रत्नाकर, थोड़ा सा साधु संग मिला नारद मुनि का, और भगवान का नाम को उल्टा जपने लगे, मरा मरा जपे, और फिर क्या बन गए, वाल्मीकि बन गए, है ना। तो इसीलिए क्या करना चाहिए हमें, साधु संग बल्कि रोजाना करना चाहिए। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम